शार्प 4 बजे जो है ड्रिल शुरू होगी और 7 बजे तक चलेगी। शाम को मतलब देर शाम को आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जाए। जैसे ड्रिल शुरू होगी तो वहाँ एंट्री नहीं होगा इधर, मतलब बाहर वहाँ किसी तरह का एंट्री नहीं होगा। सर ये ट्रैफिक इंपॉर्टेंट रहता है, अगर ट्रेन होना है एम्बुलेंस लेकर के भी आप लोगों ने तैयारी की होगी, कई तरह के जैसे ट्रेन के दौरान गाड़ियाँ स्टॉप रहेंगी, रुकेगी। दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, जिस एरिया में ड्रिल होगा पहला वो इवैक्यूएशन ड्रिल होगा, तो उस एरिया में ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करेंगे। 4 से 7 बजे के बीच में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो बार बार कर रहे हैं हम लोग को, ब्लैकआउट करना है। दुश्मन हमले के लिए वही जगह चुनता है जहां उसे रोशनी दिखती है, लगता है यहाँ पॉपुलेशन है या कोई फैक्ट्री है। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो अपील है आम जनता से, जिस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो 100% लाइट ब्लैकआउट हो, किसी भी हालत में लाइट न जले, ये अभ्यास है। लेकिन साथ ही साथ यह भी अपील है कि यह कल केवल मॉक ड्रिल है, कहीं कोई पैनिक होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर पुलिस का मूवमेंट दिखे, एम्बुलेंस का मूवमेंट दिखे तो लोग घबराए नहीं, यह जाने की अभ्यास है, ये रियल एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये मॉक एक्सरसाइज। लेकिन लाइट कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाए, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है जिला प्रशासन का कि भाई उस एरिया का लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाए, खिड़की विड़की भी आप बंद कर लें, नहीं तो पर्दा लगा लें, अपने जनरेटर को ऑफ कर लें, ये जरूर सेलेक्टेड एरिया में निश्चित हो जाए। दूसरा, जो ड्रिल शुरू होगा तो हम लोग उस एरिया में सायरन बजाएंगे, 3 मिनट का सायरन बजेगा, जो स्टार्ट हो जाएगा हमारा ड्रिल का स्टार्ट 4 बजे। वह 3 मिनट का जो सायरन बजेगा, इससे भी आम जनता पैनिक नहीं हो, ये अभ्यास के लिए है, ये आपको जरूर मीडिया के थ्रू हम बताना चाहेंगे। और जब वो 7 हमारा खत्म होगा एक्सरसाइज तो उसमें भी 3 मिनट का सायरन बजेगा, पर वह सायरन 30 सेकेंड ऑन 30 सेकेंड ऑफ। शुरू का जो सायरन 4 बजे का वो लगातार 3 मिनट बजेगा, लेकिन जो 7 बजे सायरन बजेगा वो 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, फिर 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, इस तरीके से करेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अब हमारा ये एक्सरसाइज मॉक ड्रिल समाप्त हो गया। 30 सेकंड 3 बार होगा कि एक ही बार, 2 बार? 3 बार, 3 बार। लेकिन जब शुरू में होगा वो 3 मिनट का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करके आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद, वह प्रेस में आ जाए और उस एरिया की जनता जो है वो बिल्कुल, हम लोग अदरवाइज भी उसको अवेयर करेंगे, लेकिन आपके थ्रू भी अवेयरनेस हो जाएगी, घबराना नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ट्रैफिक डाइवर्ट होता है तो उसको माने। दूसरा, ब्लैकआउट हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 काम है, बाकी काम प्रशासन अपना करेगा। वो कहीं से रोशनी आ रही है, मॉक ड्रिल के दौरान कहीं रोशनी चल रहा है, मॉक ड्रिल हो जाने पर क्या मतलब पहचान होगा कि वहाँ पर हुआ है नहीं हुआ? नहीं, यही तो हम मैसेज दे रहे हैं कि 7 बजे वो मॉक ड्रिल हो गया, उसके बाद सायरन बजा, फिर वो अपना लाइट जला लेंगे। मॉक ड्रिल के बीच में वो चल रहा है, लाइट जल गया तो बीच में अगर लाइट जला तो वो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे फिर। ये तो प्रयास है, यही तो देखना है कि हम लोग कितना कर पाते हैं, आम जनता को इसके लिए तैयार करना, आम जनता को सहयोग करना, सहयोग हम लोग मांगते हैं। अगर उस क्षेत्र में किसी भी जनता के साथ कोई इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में कैसे होगा? उस सिचुएशन में एक्चुअल डे भी जब होता है तो हम लोग उसके लिए रास्ता निकालते हैं। कल भी अगर वैसा रहेगा तो हम लोग का मॉक ड्रिल में उनको रास्ता दिया जाएगा, अल्टरनेटिव रूट दिया जाएगा। बाकी एजेंसी से क्या रूल है, सारी बात बताना भी उचित नहीं है। अभी आप लोग को जो बताया गया, आप आम जनता को यह अवेयर किए कि कल के मॉक ड्रिल में वो कोऑपरेट करें प्रशासन को, और कोई घबराए नहीं। दिस इज जस्ट ए मॉक ड्रिल, नथिंग एल्स। इस बात को आप फैलाएं, बाकी चीज आप कल ग्राउंड, और जहां एक्चुअल इवैक्यूएशन होगा, माइट भी कि हमारा एक एक्सेस लाइन होगा जिसके आगे मीडिया नहीं जाएगी, पर हम आपको उसका वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि हर जगह पर जो एक्चुअल डे जब होता है तो हम लोग बहुत सारे डेंजरस स्पॉट्स को वहां अलाउ नहीं करते हैं। तो हो सकता है एक लाइन पर आपको होगा, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें फिर जिद न करें कि हम वहां पर उस स्पॉट पर पहुंचे, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे समय पे सर भेजो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सेना के लोग भी रहेंगे क्या या फिर ट्रैफिक? नहीं, सिविल डिफेंस।
है।